लिखिए। देखो आपका पहला सवाल था, देखिए ध्यान से, कि प्रकाश तरंगें जिनकी समीकरण टेन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, टेन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ये तो आपने कर लिया होगा वैसे। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम पूछा है आप, तो एन 9:1। देखिए सिंपल ही हो जाएगा। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू एम्पलीट्यूड का ही रेशियो पूछा है बेटा, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। आपको ये देखो एम्पलीट्यूड 10 दे रखा है, यहां आपको 5 दे रखा है, यहां आपको रखा है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये आ जाएगा 10 + 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई और 10 - 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 15 225, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9:1 आ जाएगा। ये कर लीजिए, ये आता है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। ऐसा कर दीजिए, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो। कॉपी में करवाया हुआ है ये सवाल। ठीक है, और इसके बराबर में आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, √(I1 + √(I2) का होल स्क्वायर होता है क्या, आई मैक्सिमम का वैल्यू अपॉन √(I1 - √(I2) का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये वैल्यू ही पुट की हुई है, यहां पर ये वैल्यू ही पुट की हुई है। आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर, तो I1 बराबर हो जाएगा बेटा के इंटू A1 स्क्वायर, और I2 बराबर के इंटू A2 स्क्वायर। ये कॉपी में आप अच्छे से लिख दीजिए, यहां से सवाल आना इनका तय है। ये पूरा ही लिख लीजिए और थोड़ा सा पेन चलाइए, सब चीजें सही हो जाएंगी। ये देखो बेटा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर, या √(I1 + √(I2) का होल स्क्वायर, √(I1 - √(I2) का होल स्क्वायर। I1 I2 का ये वैल्यू ही पुट किए हुए हैं बेटा। ठीक है, और आपको एम्पलीट्यूड ये दिया हुआ है 10 है और ये 5 है। कर लिया ये ना, पूरी वेव ऑप्टिक्स एक ही फॉर्मूले पे टिकी हुई है। आप ये देखो मजे की बात, आपको मैं 50 जगह ये यूज करूंगा कि ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा। देखो बेटा, चौड़ाई दे रखी है आपको, स्लिट की चौड़ाई दे रखी है, ई दिया हुआ है, साइन थीटा आपको दिया हुआ है। देखो बेटा, ई आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर को 10⁻² और कर दो ताकि मीटर में आ जाए, मीटर में आ गया। और थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁷ साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नैनोमीटर की फॉर्म में पूछा है, तो ये आया आपका 0.5 × 10⁻⁷ मीटर आया। ठीक है, अब ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो, इसको नैनोमीटर में पूछा है इसने, यहां पर देखो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, अच्छा एंगस्ट्रॉम में पूछा है। ठीक है, तो की घात है 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर सकते। ठीक है, तो आप अगर 5 ÷ 10 × 10⁻⁷ मीटर कर दीजिए, इंप्लाइज दैट, अब देखो यहां पर, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁸ मीटर हो गया। अब एंगस्ट्रोम में करने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से ही नीचे कर दिया बेटा मैंने, और 10⁻⁸ मीटर किया, तो ये आ गया 500, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रोम। 5 जाएगा आंसर, 500 एंगस्ट्रोम। ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा, सिंगल स्लिट वाला सवाल पूछा गया है, पर 30 डिग्री दिया हुआ है। हो गया बेटा। देखिए, अगला देखिए बेटा, तीसरा सवाल देखिए।
ये देखिए, ये देखो बेटा, एक तो ये सवाल है और एक आपका आगे भी एक सवाल है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। आगे कितने नंबर सवाल है? 17 नंबर। 17 नंबर सवाल देखिए बेटा। हाँ, देखो आप 17 नंबर सवाल को भी एक बार ध्यान से पढ़ें। देखो ये सवाल और 17 नंबर सवाल एक ही है। 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि विवर्तन स्लिट से स्लिट चौड़ाई ए की अधिकतम दूरी जिस तक किरण प्रकाशिकी तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए धारण करती है। और ये वाला सवाल एक ही बात है कि ये कह रहा है कि लेमडा बराबर ए स्क्वायर बाई डी। ये देखिए, अगर आपको कभी भी डी का वैल्यू अगर आपको निकालना हो ना, तो ए स्लिट की चौड़ाई है। ए क्या है? स्लिट की चौड़ाई है। अब कह रहा है कि तब किरण प्रकाशिकी का अच्छा अनुमान किस दूरी तक माना जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि मुझे फ्रिंज पैटर्न, अगर मैं आपको स्लिट की चौड़ाई दे दूं और अगर मैं आपको वेवलेंथ दे दूं, ठीक है, तो मुझे पर्दे को कितनी दूरी तक रखना चाहिए। ठीक है, तो पर्दे को इतनी दूरी तक रखना चाहिए बेटा, तो आपको अच्छा आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। डी बराबर लेमडा बराबर ए स्क्वायर बाई कैपिटल डी। ठीक है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 मिली। तो 2 मिली का मतलब हो गया 10 की घात -3 का स्क्वायर। ठीक है, और डी दिया हुआ है बेटा। अच्छा, डी आपको निकालना है। डी आपको निकालना है। तो यहां से देखो डी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई लेमडा। ए का वैल्यू लेमडा ये रहा 600 नैनोमीटर। 600 नैनो का मतलब हो गया 10 की घात -9। तो ये देखो 4 × 10 की घात -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 × 10 की घात -7 आ जाएगा। तो ये लगभग आपका आ गया 4 × 10 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 20 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक, तो ये लगभग 6.7 मीटर आ जाएगा बेटा। 6 जाएगा आंसर। ये ऐसे कह रहा है, सवाल के अंदर ये कह रहा है कि अगर मैं आपको वेवलेंथ दे दूं और अगर मैं आपको स्लिट की चौड़ाई दे दूं, तो मुझे पर्दे को कितनी दूरी तक रखना चाहिए ताकि मुझे अच्छा अनुमानित दूरी किस दूरी तक मानी जा सकती है किरण प्रकाशिकी के लिए। तो लेमडा बराबर ए स्क्वायर बाई कैपिटल डी होता है। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 17 भी है, क्वेश्चन नंबर 17 भी है। हो गया क्या? अगला सवाल देखिए बेटा। ये देखिए कि एक अप्रकाशित प्रकाश किरण दो पोलेराइड से गुजरती है। देखो बेटा, अनपोलराइज लाइट गुजर रही है, ध्यान से समझना बात को। अनपोलराइज लाइट गुजर रही है, अनपोलराइज लाइट ये गुजरती है। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि आदि करो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला करना है पहले तो। पहले तो अनपोलराइज लाइट होने की वजह से वो आदि होगी, आई बराबर 2 हो जाएगी पहली बात तो। आई बराबर कितना हो जाएगा? I0/2 हो जाएगा। ये कह रहा है कि तीव्रता मूल आवर्ती की 20% है। तो मूल आवर्ती की 20% का मतलब कितना होता है? मूल आवर्ती का 20%, इसका मतलब 20% का मतलब 20/100, मतलब 1/5। 1/5 बराबर I0/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 2/5। और 2/5 को हमारे यहाँ लिखते हैं 0.4 है। और तो कोस थीटा बराबर हो गया अंडरूट ऑफ 0.4। तो थीटा बराबर हो गया कोस इनवर्स रूट ऑफ 0.4। कोस इनवर्स 0.4। बेटा, पहले तो अध्रुवित प्रकाश किरण हुई है, ये I0/2 हुआ है। I0/2 होने की वजह से क्या हुआ? ये होगा, और फिर कह रहा है 20% और रहेगा, तो I0/5 हो गया। कर लिया गया? सर। हाँ बोलो बेटा। ये देखो, अगला सवाल देखो बेटा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम सवाल दिखाना हो तो भी देख सकते हो आप। आप सामने सीट रखिए बेटा।
अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो ये देखो, वापस से वही सवाल आ गया है। देखो पहला सवाल और ये वाला सवाल वापस से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आवाज मत करो बीच के अंदर। देखिए यहां से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा आ गया है। यहां पर देखो डबल ये इंटेंसिटी रेशियो आई मैक्सिमम और अपॉन आई मिनिमम बराबर क्या होता है बेटा, √(i1 + √(i2)। देखो पहला ही सवाल वापस आ गया है। बस यहाँ फॉर्मूले ही दो ही लगेंगे। इस पूरे ऑप्टिक्स के अंदर का स्क्वायर हो गया 4 रेशियो I1 का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और I2 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 9। तो ये आ गया 2 + 3/2 - 3 का मोड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 5 और -1 का होल स्क्वायर। तो 25/1, 25/1। ये लो, सवाल ही एक ही है। इसके अंदर ऑप्टिक्स में ज्यादा से ज्यादा 2-3 सवाल ही बनते हैं। जल्दी करो बेटा, कॉमन कुछ चीजें कॉमन करते जाना। पहला 5वां सवाल सेम, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड सवाल। क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही आ रहा है, बड़ा नहीं हुआ। तो यहां पर देखिए आपको इसने यहां पर पहली बात तो देखो, मैंने आपको बताया था ना एक ही तरीके का सवाल लगेगा पूरी ऑप्टिक्स के अंदर। यहां पर देखो बेटा ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा ही लग रहा है। ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा लग रहा है। लेमडा आपको दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है। ठीक है, और देखो साइन थीटा बराबर लेमडा बाई ई। अब ये साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हो बेटा। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट बराबर लेमडा बाई ई। तो यहां से देखो लेमडा अगर वैल्यू पुट किया 2000 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, आपका दे रखा है 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट सुनो, साइन थीटा बराबर लेमडा भाई ये ना। देखिए यहां पर आपको एन वैल्यू पूछा है यहां से। देखो ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितने कितने अधिकतम प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिकतम थीटा पर 90 डिग्री के लिए होता है। अधिकतम कितना प्राप्त किया जा सकता है, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए होता है। पहली बात तो ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा लगा सकते हो। है। तो यहां से देखिए बच्चों, यहां से हो जाएगा आपका ई, ई का मतलब हो गया आपका ई बराबर हो गया एन लेमडा। तो एन एन बराबर हो गया ई अपॉन लेमडा, एन बराबर ई अपॉन लेमडा। तो ई आपको दे रखा है 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। और ये आपको दे रखा है लेमडा 2000 एंगस्ट्रॉम। कट जाएगा तो ये आपका 3.5 बचा। ठीक है, बात का शायद पता होगा, एन इज लेस देन इक्वल टू ई अपॉन लेमडा होना जरूरी है। ज्यादा से अब ये देखो नंबर, इंटीजर नंबर नहीं अलाउ होते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ। अब यहां पर जो अपने को मैक्सिमा जो मिलता है ना, सिंगल स्लिट के अंदर मैक्सिमम मिलता है, ये तो एक तरफ की बात हुई है बेटा। दोनों तरफ की अगर बात करेंगे तो 6 हो जाएगा ये। दोनों तरफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन बराबर 6 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ये एक तरफ का मिला है अपने को। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो एन बराबर 6 हो जाएगा इसके लिए। सिंगल स्लिट का ही सवाल है। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में केंद्रीय धुंधले को छोड़कर स्क्रीन पर दोनों पक्षों पर कितने अधिकतम प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ गए क्या मेरी बात को? याद, मैं तो कहता हूं इससे कर लो और चाहे उससे कर लो। देखो यहां पर, अरे हो गया क्या ये सवाल है? हुआ हो कि गया नहीं हुआ? सर। यस सर। अब देखो आपको डबल स्लिट से करके दिखाता हूं। डबल स्लिट से भी कर सकते हो आप। अगर पूरे ऑप्टिक्स के अंदर अगर आपने ये चीज गांठ बांध ली ना, तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। ये ये देखिए यहां पर, ये स्लिट होती है S1, एक स्लिट होती है इनकी पर अपने को सपोर्ट है। और यहां को क्या मिल रहा है, कोई कुछ मैक्सिमम या समथिंग ऐसे तरीके की चीजें मिल रही है। ये देखो बेटा थीटा ये पूछा है इन्होंने, थीटा एन, और
और ये क्या होता है, अक्सेन होता है। और ये देखो, ये थीटा की फॉर्म में पूछा है इसने, अक्सेन ये वाला रहा, ठीक है, अक्सेन ये वाला रहा। तो आप यहां से भी कर सकते हो सवाल को, एक तरीके से यही वाला पूछा है, ठीक है। तो इसको है ना, इस सवाल को ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा से करना ज्यादा आसान रहता है। आपको नंबर एन ही तो पता करना है, और या एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस ऐसा भी पता कर सकते हो, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से भी पता कर सकते हो। तो ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा से करो सवाल को, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। कह रहा है, देखो, ये कह रहा है कि इन फार फील्ड डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट अंडर पॉलीक्रोमेटिक इल्यूमिनेशन द फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन इज फाउंड टू बी कोइंसिडेंस ऑफ द, एक कह रहा है कि एन वन लैम्डा वन है, पहला अंधा धुंधल का लेमडा टू, तीसरे उज्जवल धुंधले के साथ में, मतलब एक डार्क है और एक क्या है, ब्राइट है, एक डार्क है और एक क्या है, ब्राइट है, इंसिडेंट हो रहे हैं ये, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, एन वन लेमडा टू बराबर एन वन बाई टू इंटू लेमडा टू, सकते हो आप। आपको आंसर दे रखा है बेटा। अब कह रहा है कि अगर इस तरीके से अगर कोई सवाल आता है तो पहला बोल रखा है, तो लेमडा वन कह दीजिए, और इक्वल टू एन टू, एन टू आपको कह रहा है यहां पर तीसरा, तीसरे का मतलब क्या होता है, दो, दो प्लस एक बटा दो इंटू लेमडा। एक चीज आपको ये बता रहा हूं बेटा, एन प्लस एक बटा दो अगर कभी भी सवाल के अंदर दिया हुआ हो ना, तो एन हमेशा जीरो से शुरू होता है, एन यहां पर जीरो से शुरू होता है बेटा, इसलिए मैंने, इसने एक्चुअली में तो यहां पर एन टू बराबर 3 बोला है, लेकिन अगर -1/2 होता तो होता, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर कंफ्यूज नहीं हो तो आप ऐसे कर लीजिए, एन टू -1/2 इंटू लेमडा टू कर लीजिए। अब आप एन टू बराबर 3 रख दीजिए, 3 रखोगे तो 3 - 1/2, और इंटू कितना हो जाएगा, लेमडा टू, ठीक है। तो हो जाएगा 3 5/2 इंटू लेमडा टू बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू लेमडा वन बराबर 5 लेमडा टू। अच्छा, ये मिनिमा के लिए होता है, ये मैक्सिमा के लिए होता है। अच्छा रुको 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 रुको, है, नहीं 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 नहीं, एन टू प्लस 1/2 इंटू लेमडा टू ही करना पड़ेगा बेटा, और एन टू बराबर तीसरा इसने, ठीक है। तो लेमडा वन बराबर कितना बोलेगा, 3 + 1/2 इंटू लेमडा टू बोलेगा, तो लेमडा वन बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू लेमडा टू बोलेगा, तो 2 लेमडा वन बराबर 7 लेमडा टू बोलेगा, और लेमडा वन बराबर 3.5 इंटू। अब जैसे सपोज करो, कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर आपने मतलब कुछ वैल्यू लिया, जैसे मैंने मान लो सभी अभी वैल्यू एक और लिया था, तो देखो उसका उसका आंसर ही नहीं था, उसका क्या नहीं था, आंसर ही नहीं इसने नहीं लिया है। तो कभी इस तरीके के सवाल गलत होते नहीं है। तो आप यहां पर एन टू बराबर 3 ले लीजिए, ठीक है, इसने तीसरा बोला है। समझ में आ गया मेरी बात को, अरे बोलो, एक का मिनिमा है एक का मैक्सिमा है, को इंसिडेंट्स हो रहे हैं, देखना। देखो बेटा, मैंने अभी बोला कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर +1/2 लिया हुआ होता है ना, तो एन क्या होता है, जीरो से अपन शुरू करते हैं, 0 1 2 ऐसे शुरू करते हैं। लेकिन अब जैसे अगर मैंने एन बराबर 3 लिया ना, ठीक है, तो एन बराबर पहले मैंने 2 लिया था, तो 2 लेने से आंसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो आप टेंशन में ना रहे, सब चला, काम हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, एक का मिनिमा है, ये दिस इज मिनिमा और दिस इज मैक्सिमा, एक का डार्क है और एक के ब्राइट के ऊपर कोइंसिडेंस हुआ है। Yes, sir. ये तो बड़ा हो ही नहीं रहा। ये देखो, इस तरीके का एक सवाल दे रखा है इन्होंने, एक का मिनिमा, एक का मिनिमा
और एक के मैक्सिमा के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। मिनिमा के लिए आपको पता ही है n1 इंटू लेमडा वन लगाते हैं बेटा, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए n2 प्लस 1/2 इंटू लेमडा टू लगाते हैं अपन, लगाते हैं ना। तो यहां से इसने तीसरा बोला है, तीसरे उज्जवल, तीसरा ब्राइट बोला है। तो 3 + 1/2 इंटू लेमडा टू और बराबर ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू लेमडा वन हो जाएगा। ये रिलेशन आ रहा है। तो ये आंसर आ गया बेटा, लेमडा वन बराबर 3.5 इंटू लेमडा टू। आ गया। एक चीज और देखो, ये वाला और आपको दिखा नहीं होगा शायद। देखो ये वाला सवाल, ये तो अपने कर लिया ना। कर लिया सर। ठीक है। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये देखो, दिख रहा है ना अच्छे से। अब आपको स्क्रीन पे पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सामने एकदम अच्छे से रीड करते जाइए बेटा। देखो, एक दिन है ना आपको पोलेराइड और वो जब मैं सब चीजें पढ़ा रहा था ना, तब आपने देखी थी ये चीजें। देखो ये बेटा, यहां से देखिए, ये इस तरीके का डायग्राम बनाया था मैंने, एक ऐसा और एक ऐसा। और ये मैंने एम्पलीट्यूड बनाया था, ये मैंने एम्पलीट्यूड, ये एंगल थीटा बनाया था मैंने। और एक का ये देखो, एम्पलीट्यूड का ये वाला पार्ट होता है ए साइन थीटा कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट होता है ए कोस थीटा कंपोनेंट। और ए कोस थीटा कंपोनेंट इंटेंसिटी के अंदर योगदान देता है, ए साइन थीटा कंपोनेंट नहीं देता है। तो इसी से ही बनता है वो मेलस का नियम, आई। अब ये कह रहा है स्क्वायर थीटा, तो देखो यही वाला होता है, वो आई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो के इंटू ए स्क्वायर कह देता हूं, और ये आ गया के इंटू ए नॉट स्क्वायर कह सकते हो बेटा, और कोस स्क्वायर थीटा कह सकते, किसी को बोलते हैं ये आई इंटू आई नॉट कोस, यही आई को ही बोला है। अरे बोलो जनता, ये देखो, आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। आगे ही बात समझे। अब देखो यहां पर इसने तो एम्पलीट्यूड की बात की थी, तो बेटा ए कोस थीटा की बात कह रहा है ये। और ए कोस थीटा का मतलब हो गया कोस 60 डिग्री, और इसका मतलब हो गया √3, और ए और बाई टू आंसर आ गया, ये रहा √3a/2। ये जो मेलस का होता है ना, वो इसी से ही बनता है कि ए कोस, ये वाला कोस कंपोनेंट होता है ना, उसकी वजह से इंटेंसिटी आती है। ए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर हो जाता है। सॉरी भाई, ये देख होशियार होगी ना सत्या। देखो बेटा, ये गलत कर दिया था। हाँ a/2 बेटा, आंसर डी आएगा। सॉरी, a/2 आएगा बेटा आंसर। अगला देखो बेटा, कौन सा सवाल था अपना। 9 नंबर। ये लो, ये देखो कितना प्यारा सवाल है। ये देखो कह रहा है कि सेकेंडरी हाइगेन्स का सेकेंडरी वेवलेट्स किस स्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकता, किस स्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होगा बेटा, देखो तरंगाकर की नई स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। उपयोग नहीं किया जा सकता पूछता है। तो देखो ये ऐसे देखो, इसका किया जाता है, स्नेल के नियम की व्याख्या करने में किया जाता है, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करने में किया जाता है। कण प्रकृति इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते। कण प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और ऊर्जा विकिरण वितरण नियम की सहायता से अपन कण प्रकृति का पता कर सकते हैं। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, ये चारों ही वेव थ्योरी, हाइगेन की वेव थ्योरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रकाश के कण व्यवहार की व्याख्या हाइगेन का द्वितीय सिद्धांत वेवलेट जो थ्योरी है वो नहीं करती है। समझ में आ गया। अगला देखिए बेटा, ये देखिए, यह पाया गया कि
देखिए, यह पाया गया कि जब दो समान पहचान योग्य कला समन स्रोतों से तरंग एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित होती है, उनकी समान होती है, परिणामी तीव्रता केवल एक तरंग की तीव्रता के बराबर होती है। तो ये देखो, सवाल ये पूछा है बेटा, आई बराबर I1 प्लस I2 और प्लस 2√I1 2√I2 और कोस फाई। ये देखो बेटा, इसने कहा I1 और I2 तो बराबर है ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी खुद भी किसी पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी के बराबर है, अनीस भाई, किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, इसने बोला I0 और I0 प्लस I0 प्लस 2I0, रूट और रूट I0 हो जाएगा और कोस पाई। ठीक है, तो यहां से देखो I0 से I0 कट गया, तो कोस पाई बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब आप है ना, एक है नीट के बच्चे, एक चीज का ध्यान रखना, वैसे आप जानते हो कि फाई का वैल्यू 60 डिग्री प्लस 1/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो आप है ना 60 और बढ़ा देना, वो माइनस में वैल्यू मिलेगा। वो क्या मिलेगा, माइनस में वैल्यू मिलेगा, इसलिए 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, 2π/3। 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2π/3। कभी ये नहीं गलत मत करके आ जाना, -60 करके और है ना यार कि कोई बात नहीं, π/3 तो वहां पर दिख ही रहा था, ऐसा नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। It is found that when waves are two identical coherent sources superposed at certain point with same individual intensity, then the resultant intensity is equal to intensity of one of the wave only. This means that the phase difference between the two waves at this point is, आंसर आएगा 2π/3। कर लोगे। कह रहा है, ये सवाल देखिए। देखिए, दो स्लिट को 1 मिमी की दूरी पर अलग अलग किया जाता है, उन्हें 6.5 इंटू 10⁻⁷ लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। स्लिट से 1 मीटर दूरी रखी गई स्क्रीन पर व्यतिकरण फ्रिंज देखे जाते हैं। तीसरी डार्क फ्रिंज और पांचवी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक क्या कह रहा है आपको, तीसरी ब्राइट फ्रिंज बोल रहा है। देखो वही सवाल है ये, तीसरी डार्क फ्रिंज के लिए E sin θ1 बराबर n1 λ1 होता है। n1 कह दूं, ठीक है, इंटू λ1 कह देता हूं। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, और या आप ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, n1 + 1/2 इंटू लेमडा। ठीक है, आपको वेवलेंथ दे रखा है, और इससे यहां से एक वैल्यू आ जाएगा, तीसरा डार्क बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो पता ही होगा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, θ1 sin θ1 बराबर आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन कैपिटल डी कह देना। एक्स अपॉन कैपिटल डी कह देना, ये बात तो जरूर भाई ध्यान रखना। ये दूरी एक्स एक्स होती है, ये एंगल थीटा होता है, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हो। तो यहां से आ जाएगा, देखो एक्स एन, इसने दूरी बोला है, तो ये आ जाएगा, तीसरी बोला है 7/2 इंटू लेमडा, ये आ जाएगा तीसरी। तो x3 कह देता हूं इसको, x3 बराबर 7/2E। एक इक्वेशन तो यही आ गई मेरी। इसने यहां पर, अच्छा सॉरी, डार्क बोला है ना, सॉरी, डार्क बोला है। तो देखो E sin θ1 बराबर तीसरी इंटू λ1/2 बोल देता हूं बेटा। 3λ1 / 2 इंटू ई बोल देता हूं, θ1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये तीसरी आ जाएगी डार्क, 3λ1 / 2 इंटू ई और इंटू कैपिटल डी, ये आ गया। ठीक है,
लेमडा की जगह लेमडा वन की जगह लेमडा ही कह दो, 3 लेमडा और इंटू डी, ऐसे कह दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब कह रहा है पांचवी ब्राइट फ्रिंज है। ब्राइट फ्रिंज के लिए अपना फॉर्मूला लग जाएगा साइन थीटा टू बराबर और एन टू प्लस 1/2 इंटू लेमडा टू। अब यहां पर देखो पांचवी, पांचवी का मतलब ये हो गया, आप रखोगे तो ये आ जाएगा 7 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई E2 कह दो, चाहे 2E कह दो, और ये आ जाएगा थीटा 2। थीटा 2 को भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, एक्स एन पांच भी कह सकते हो, x5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 7 लेमडा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 2E। ठीक है, आपका ये आ जाएगा 7/2। तो आपको पूछा है कि तीसरी के बीच की दूरी बताओ आप, तो बीच की दूरी यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप। एक आपको दिया हुआ है कि दो स्लिटों के बीच की दूरी, तो दो स्लिट के बीच की दूरी ई कह सकते हो। ई आपको 1 mm दिया हुआ है, 10⁻³ दिया हुआ है, और आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷ दिया हुआ है। स्प्लिट से 1 मीटर, डी का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। और बेटा आप ये वैल्यू निकाल लो यहां से, और फिर इन दोनों का अंतर कर देना, फिर इन दोनों का क्या कर देना, अंतर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? इसने देखो, पहले देखो, पहले इसने क्या बोला, sin θ1 बराबर, ये बोला E sin θ बराबर n λ1 बोला। पहले अपने को फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है। अब इसने बोला कि तीसरी डार्क रिंग बोला है, डार्क फ्रिंज बोला है, थर्ड डार्क फ्रिंज बोला है। डार्क फ्रिंज के लिए अपन ने तीन तीन वैल्यू पुट कर दिया। अब साइन, अब ये इसने है ना बीच की दूरी पूछी है, तो इसको दूरी की टर्म में रखना पड़ेगा आपको। इसको क्या रखना पड़ेगा, दूरी की टर्म में रखना पड़ेगा। दूरी की टर्म में रखने के लिए की जगह दो आप, एन बराबर एक्स एन बराबर कैपिटल डी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक्स एन बाई कैपिटल डी लगा दिया मैंने। तो ये देखो यहां पर ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब की बार कह रहा है कि पांचवी ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये होता है, पहले भी बताया था। तो θ2 बराबर 7 λ2/2E हो जाएगा, तो ये ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। और आपको डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, तो आपको ओनली क्या करना है, ये वाला अक्स 5 और ये अक्स 2 को आपस में घटाना है। आप घटाओगे या नहीं घटाओगे ये बता दो बस। अक्स 5 में से अक्स 3 घटा लेना, ठीक है। आ जाएगा 7/2 माइनस 3/2, और ये आपका आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन ई। तो ये आपका आंसर आएगा 4, 4 2 हो गए ना, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन ई। अब ये वैल्यू तो पुट करना जानते ही होंगे ना, ये कर लो बस वैल्यू पुट। अरे आ गया क्या? देखो, अरे भाई E sin θ बराबर n λ, एन की जगह मैंने 3 रख दिया, और ये θ1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया एक्स एन अपॉन कैपिटल डी। तीसरी बोला है तो तीसरी की वैल्यू ये आ गई, और पांचवी की वैल्यू ये आ गई, और इन दोनों को आपस में घटाना है। अक्स 5 में से अक्स 3 घटा दो। अगला सवाल देखिए। ये तो आप जानते ही हो, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये वाला, ये देखो, ये वाला सवाल, जब एक पतली पारदर्शी प्लेट जिसकी मोटाई टी है, तो अब आगे है ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा। यही सवाल है कि अगर जैसे सपोज करो स्लिट S2 है, स्लिट S1 है, और इनके बीच में मोटी प्लेट रख दी, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, μ-1 × T मिलेगा, क्लास में करवाया हुआ है, बराबर है n λ। पथ का अंतर ही पूछा है बेटा, पथांतर को n λ से ही दिया जाता है, μ-1 × T × λ लिखा जाता है। ये देखो बेटा, ये देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 एक ही सवाल है।
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 एक ही सवाल है, दोबारा फॉर्मूला आ गया है। अब की बात स्टाइल बदल दी है बस उसने। देखो यहां पर क्या बोला, विड्थ बोल दी है ई बराबर 0.2 mm, 10⁻³ बोल दी है। और वेवलेंथ बोल दी है 6328 एंगस्ट्रॉम बोल दी है। और फ्रिंज चौड़ाई बताओ। फ्रिंज चौड़ाई का मतलब देखो इस तरीके की चीजें पूछी है इसने। ये देखो ये एक्सएन होता है और ये भी एक्सएन ही होता है। अब आप थीटा की टर्म में लिखना चाहते हो तब तो ऐसे लिखा करो, ई साइन थीटा बराबर एल लेमडा। तो थीटा एन बराबर एन लेमडा बाई ई। ठीक है। और एक आपको अभी तो बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी। तो आपको यहां पर ये देखो टोटल चौड़ी चौड़ाई पूछी है तो 2 थीटा एन पूछा है आपसे। 2 थीटा एन बराबर हो गया 2 लेमडा बाई ई। तो 2 लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, 2 6 3 2 8 है एंगस्ट्रॉम। और ई का वैल्यू है आपका 0.2 mm, 10⁻³ ठीक है, ये कर दीजिए एंगस्ट्रॉम को, ये सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? एंगल की टर्म में पूछा था। देखो ये सवाल देखिए बेटा, कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश की किरण एक टूरमेलिन क्रिस्टल ए से होकर गुजरती है, तो फिर ये एक दूसरे से टूरमेलिन क्रिस्टल कैपिटल बी से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार इसका मुख्य भाग ए के समानांतर आई बी की किरण के चारों ओर 45। अब देखो यही है, पहली बात तो अध्रुवित प्रकाश होने की वजह से I0/2 हो गया और कोस स्क्वायर और 45 हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका I0/2 × 1/2। तो I0/4 आ जाएगा इसका आंसर, I0/4। देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर एक था एक है, वो वही चीज आ गया वापस से कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो 9:1 होता है, और ये A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और या I1 और प्लस I2 का मोड स्क्वायर अपॉन और I1 - I2 के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये देखो सवाल तीसरी बार आया है, ये तीसरा सवाल है। अब देखो ये कह रहा है A1 + A2 का अपॉन A1 - A2 का वैल्यू, ये बेटा 3/1 हो गया है, तो आपका आंसर आ गया A1 + A2 बराबर 3A1 - 3 × A2। तो आपका आ जाएगा 2A1, 2A1 बराबर 4A2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा A1/A2 बराबर 2 आ जाएगा। A1/A2 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अब की बार दोबारा आया है, तीसरी बार सवाल है ये। कॉस क्या करें बेटा? कॉस 45 तो 1/√2 होता है ना। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2। 1/√2 का स्क्वायर बेटा, तो I0/2 और इंटू 1/2, तो I0/4। अरे बोलो। देखिए सवाल देखिए बेटा, 15। 15 का तो मैंने कर लिया ना। यस सर, 16 कराओगे? हाँ 16 का। देखो वापस से वही सवाल आ गया। देखो, देखो ये सवाल पांचवी बार आया है। अरे राधे राधे तो सही है मेरा भाई, पढ़ तो लियो, राधे राधे आप बाद में कर। एक बार मैंने थे पेपर के सोल्व देन दो। हाँ देखो, को यार
कहाँ गया? 16 का सवाल देखो बेटा, ध्यान से देखिए। एक वर्णी प्रकाश की किरण और ये 0.550 मिमी चौड़ाई की एक झिरी द्वारा विवर्तित होती है, 2.1 दीवार पर बनता है। दोनों वो शून्य तीव्रता की स्थितियों के बीच में 4.0 मीटर उपयोग किए गए प्रकाश की वेवलेंथ ज्ञात करो। अब की बार वही सवाल है बेटा, देखो अब की बार वही सवाल वापस से बन गया है। देखो ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ठीक है, और ये साइन थीटा बराबर एक्स एन अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लेमडा अपॉन ई। बार बार एक ही सवाल बन रहा है भाई, मैं क्या करूं, एक ही सवाल बन रहा है। ठीक है, और इसने टोटल विड्थ पूछा है। टोटल विड्थ में क्या हो जाएगा बेटा, एन बराबर तो वन ले लो पहली बात तो, और इसने 2xn पूछा है, 2xn बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन ई हो जाएगा। और आपको वेवलेंथ पूछा है तो 2xn और इंटू ई अपॉन कैपिटल डी, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। हुआ है कि मिमी चौड़ाई, ई का वैल्यू आपको दे रखा है 0.550 mm, 10⁻³ और पैटर्न 2.0 एक दीवार पर बनता है। कैपिटल डी का वैल्यू आपको दे रखा है 2.06 मीटर। आपको दे रखा है बीच की स्थिति है 4.2xn का वैल्यू आपको दे रखा है 4.10 10⁻³ मीटर। ये आप पुट कर दो इसके अंदर, ये आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ये आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। देखिए ये वाला सवाल देखिए, ये तो वही सवाल आ गया। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वही सवाल है। ए स्क्वायर बाई लेमडा कैपिटल डी बराबर ए स्क्वायर बाई लेमडा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिटल डी बराबर ए स्क्वायर बाई लेमडा। देखो बेटा, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो वही सवाल है, बस आपको है ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा है, और ये आई नोट कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर 22.5। अब आपको ये इस तरीके की वैल्यू निकालनी आती होंगी, तो इस तरीके की वैल्यू को इस तरीके से निकाला जाता है, आई नॉट और आई नॉट डिवाइडेड बाई, ये वैसे तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, ये √2 और +2 का रूट। आपको ऐसा टिपिकल सवाल आएगा नहीं, और ये सही आ गया है, कोई बात नहीं है। 0.9239 ये आंसर आ जाएगा इसका। आई अपॉन आई नोट पूछा था आपसे, ठीक है, ये जल्दी से कर लो। ये तो ऐसे ही पूछा हुआ है, आपको कोई परफेक्ट ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो 0.9239 का लगभग आंसर आ जाएगा 0.852, 0.852 ये वाला डी ऑप्शन आ जाएगा लगभग। ऐसा सवाल आता नहीं है वैसे बेसिकली। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो कितना अच्छा सवाल है। दूर स्थित आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य स्थानीय स्रोत से आने वाले प्रकाश की तुलना में 0.5% अधिक पाई जाती है। ये देखो, ये आप सवाल है ना, ये गांठ बांध लेना भाई, ये सवाल पक्का आता है इस तरीके का सवाल। डेल्टा अपॉन अपॉन लेमडा बराबर -v/c। ये देखो, ये तो होता है रेड शिफ्ट के लिए, ये तो होता है बेटा रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको। और डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा बराबर +v/c, और ये होता है वॉयलेट शिफ्ट के लिए, वॉयलेट शिफ्ट के लिए होता है, एक रेड शिफ्ट के लिए होता है। ये भाई लिख लेना, ये पक्का सवाल आता है इस तरीके का, रेड शिफ्ट और वॉयलेट शिफ्ट के लिए सवाल आता है इस तरीके का। इसने ऐसे बोला है कि देखिए यहां पर इसने बोला है दूर स्थित आकाश गंगा से आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये दूर से आ रही है, ठीक है, प्रकाश की तुलना में 0.5% अधिक पाई जाती है।
ठीक है। तो आपको डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है बेटा। डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का वैल्यू 0.5% दे रखा है डिवाइडेड बाई 100। आपको ये चीज देखनी है। तो यहां से देखो वी बाई सी पूछा है आपसे। वी बाई सी बराबर 0.005 ये आ जाएगा। तो v को 0.005 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 10⁸ से मीटर पर सेकंड से। आपका आंसर आ जाएगा v का वैल्यू। तो आपका v का वैल्यू आया 1.5 × 10⁶। 1.5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। आंसर आपका डी आ जाएगा बेटा। पृथ्वी से 1.5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जाना। क्योंकि इसका जो वेग है ना, स्थानीय स्रोत से प्रकाश के वेग से की तुलना में 0.5% अधिक पाया जा रहा है। ठीक है, अधिक पाया जा रहा है तो ये पृथ्वी से दूर जाएगा। पृथ्वी से क्या जाएगा? दूर जाएगा ये। कर लोगे क्या? ये पक्का अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखना। देखो, देखिए, ये देखिए, यंग डबल स्लिट प्रयोग में स्क्रीन की दूरी के बराबर है, डी स्लिट के बीच की दूरी है, केंद्र निकटतम बिंदु की दूरी जहां तीव्रता एकल स्लिट के कारण तीव्रता के समान के बराबर है। अब देखो बेटा, ये देखो कितना अच्छा सवाल है। आई बराबर I1 + I2 और +2I√of I1 और a√of I2 और cos फाई। तुमने ऐसा कभी सवाल देखा ही नहीं होगा, बहुत शानदार सवाल है। स्क्रीन की दूरी के बराबर है। यंग डबल स्लिट में डी स्लिट से स्क्रीन की दूरी के बराबर है और डी स्लिट के बीच की दूरी है केंद्रीय उच्चिष्ट से निकटतम बिंदु की दूरी जहां तीव्रता एकल स्लिट के कारण तीव्रता के समान है। अब यहां कह रहा है कि जहां तीव्रता है ना, ये आई है ना, I0 बोला है इसने। I0 + I0 और +2I0 और कोस फाई। ये कह रहा है कि सिंगल स्लिट से जो भी आपको तीव्रता मिलती है ना, सिंगल स्लिट से जो तीव्रता मिलती है ना, वो हमेशा I0 ही मिलती है, थीटा बराबर 0 डिग्री के ऊपर, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जहां तीव्रता एकल स्लिट के कारण तीव्रता के बराबर है, तो ये देखो I0 हो गया, तो ये कोस फाइव बराबर -1/2 हो गया, और फाइव बराबर आ गया 2 पाई/3। फाइव बराबर 2 पाई/3 आ गया। अब आपको पता है कि कलांतर बराबर फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर होता है। पथांतर होता है n लेमडा। पथांतर क्या होता है? n लेमडा होता है। फाई का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहां पर कलांतर फाई है, 2 पाई/3 दे रखा है इन्होंने। और ये आपका हो गया ई साइन थीटा। देखो ई साइन थीटा बराबर होता है एन लेमडा। तो एन लेमडा की जगह ई साइन थीटा लिख सकता हूं, या डी साइन थीटा लिख दो, से बात एक ही है। डी साइन थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहां से क्या आ गया? लेमडा बराबर आ गया साइन थीटा की जगह, आपको पहले भी बताया मैंने, साइन थीटा की जगह थीटा एन या एक्स एन अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हो आप। ठीक है, और एक्स एन बराबर होता है एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। समझ में आ गया क्या? यहां पर डी साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से अक्स का वैल्यू पूछा बेटा, तो ये आ गया 1/3, और डी साइन थीटा की जगह आ गया एक्स एन अपॉन कैपिटल डी और अपॉन लेमडा। तो ये एक्स एन का वैल्यू आ गया आपका लेमडा और कैपिटल डी अपॉन 3D। ये आंसर है। कितना अच्छा सवाल है, टी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है ये तो। पर्सन है।
देखो बेटा, सुपरपोजिशन का फॉर्मूला अपना ये होता है। देखो, सुपरपोजिशन का ये कह रहा है कि यंग डबल स्लिट में स्क्रीन की दूरी के बराबर है, और केंद्रीय उच्चिष्ट से निकटतम बिंदु की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट से निकटतम बिंदु की दूरी जहां पर तीव्रता एकल स्लिट के कारण तीव्रता के समान, ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है ना वो बराबर है, आई बराबर आई नोट है, आई वन भी आई नोट है, और आई टू भी आई नोट है, और आई वन और आई टू का वैल्यू भी आई नोट है। तो यहां से अपन ने एक तो एक सवाल के अंदर फाई का वैल्यू भी पूछा था आपसे, पूछा था ना, फाइव बराबर टू पाई बाई थ्री। अब फाइव का वैल्यू निकाल लिया, कलांतर फेज डिफरेंस बराबर टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर फेज पार्ट डिफरेंस, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया, और साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दिया। एक ही एक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सारी जगह एक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। चलेंगे आगे। ये तो देखो वही सवाल वापस से आ गया, फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखो बेटा, 3 गुना किया जाता है, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, और ये भाई कह रहा है कि यंग के डबल से 3 गुना कर दिया जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बीटा डेस, ठीक है, बीटा डेस बराबर, ये कह रहा है कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट पृथक्करण को मतलब होता है डी, डी डेस। तो देखो लेमडा डेस डी डेस अपॉन स्मॉल डी डेस हो जाएगा, डी डेस बराबर 3 इंटू डी कर दिया, ठीक है, और लेमडा डेस बराबर लेमडा है, और डी डेस बराबर डी है भाई, ठीक है, इसलिए चिंतित मत होना, बहुत ही आसान सवाल है। बीटा डेस बराबर आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी, और इसकी जगह 3 डी, तो बीटा डेस बराबर हो गया बीटा बटे 3। ये लो बेटा, बी ऑप्शन आ गया। हाँ, देखिए, कह रहा है कि यंग के डबल, ये कौन से सवाल में आ गए, 22 में, यस सर। 22 में आ गए बेटा। कह रहा है कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम का पांचवा क्रम और उच्चिष्ट तरंग दैर्ध्य एनवे क्रम के उच्चिष्ट के साथ मेल खाता है, तो एन वन लेमडा वन बराबर एन टू लेमडा टू कहता है, और उच्चिष्ट ही उच्चिष्ट है, एक ही बात है, चाहे वन बाई टू से कर लो, चाहे एक ही बात है। 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू पांचवा कर दो, और 5000 एंगस्ट्रॉम तो वैसे ही करीब है, इसका एनवा कर दो, तो एन बराबर आ जाएगा, एन बराबर कितना आ गया ये, 4, चाहे उच्चिष्ट के साथ कर लो बेटा, एक ही बात, ये कट जाएंगे वैल्यू, जल्दी जल्दी फास्ट। 23 का सवाल देखिए बेटा, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता की इकाई है ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत बल्ब की ज्योति तीव्रता 35 कैंडेला है, और एक ज्योति दक्षता ल्यूमेन पर वोल्ट है, बल्ब की शक्ति बताओ। तो देखो, आई बराबर इंटेंसिटी, आई बराबर फाई अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है, और आपको फाई का वैल्यू आई इंटू 4 पाई हो जाएगा, आई इंटू 4 पाई, आई कितना है बेटा, इससे कह रखा है ज्योति दक्षता 5 ल्यूमेन पर वोट है, कितना है, 5 ल्यूमेन पर वोट है, ये तो है आपका ज्योति दक्षता, लेकिन फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, और तीव्रता बोलिए इंटेंसिटी 35 इंटू 4 पाई हो जाएगा, पहले तो फाई निकालो आप। तो फाई का वैल्यू अगर आपने निकाल लिया है, तो वो आएगा 140 पाई ल्यूमेन आएगा, ल्यूमेन को एलएम से लिखा जाता है, और शक्ति बराबर होता है फाई और अपॉन ईटा, फाई अपॉन ईटा होता है बेटा, फाई का वैल्यू आ गया 140 पाई, और ईटा का वैल्यू इसने दे रखा है 5, 5 आ गया, तो आप
आंसर लगभग आएगा 87.96, 87.96 वोट आएगा। अगला सवाल देखिए। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सूर्य की चमक दोपहर में की अपेक्षा अधिक होती है। आपको पता होगा ये बात तो। सूर्य की किरणें दोपहर को सुबह की अपेक्षाकृत कम तिरछी होती हैं। डी ऑप्शन। प्रकाश का फैलाव और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कम होता है, और की वजह से अपने को उच्च तीव्रता प्राप्त होती है दोपहर के समय। हाई इंटेंसिटी प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 का। दो तारे एक व 10 वर्ष की दूरी स्थित हैं। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला लिख लेना आप। ये भाई लोगों बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इंटेंसिटी बराबर, देखो इंटेंसिटी बराबर L/R² होता है। अब देखो, पृथ्वी से देखने पर समान तीव्रता के प्रतीत होते हैं। उनकी तीव्रताओं का वास्तविक अनुपात बताइए। अब ये होती है, अब ये एल होती है ना, ये वास्तविक तीव्रता होती है। ये क्या बोल रहा है? वास्तविक तीव्रता को एल से लिखा है यहाँ पर। और ये आपका ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी, ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेक्षित इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये कह रहा है पृथ्वी से देखने पर समान तीव्रता के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, आई ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी, प्रेक्षित तीव्रता। अब आई को इसने एल ही बोला है यहां पर, तो इसने वास्तविक तीव्रता देखो एल और ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, सॉरी, एल प्रोपोर्शनल टू R² हो गया एक तरीके से, उनकी तीव्रताओं का अनुपात। अब इसने L1/L2 पूछा है, तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L1/L2 बराबर 1:100 हो जाएगा। 1:100 हो जाएगा। उल्टा बोल दिया गया? ठीक है, 1:100 हो जाएगा। सही बोला है। सर एल चल मतलब? है, एल वास्तविक एल एल तीव्रता बेटा, इंग्लिश में? और आई प्रेक्षित तीव्रता एल इंग्लिश में? है, इंग्लिश में एल को क्या बोलेंगे? रियल इंटेंसिटी। ठीक है। आई ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी, प्रेक्षित तीव्रता। ठीक है अनुमान भाई। ओ अनुमान, अकड़ क्यों रहा है? नहीं नहीं सर। ठीक है ना? सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 27 देखिए पहले तो। अब ये देखो, एक है ना बेटा, इंटेंसिटी अगर स्लिट के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बहुत बार सवाल आता है, ध्यान रख लेना। और ये I1/I2 का वैल्यू पहले 60 से बढ़ाकर 180 कर दिया बेटा, 60 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 180 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1/9 भाग आ गया, 1/9 भाग। जल्दी करो बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर हो गया ट्वेंटी सर। एट देखिए। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो बेटा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम का वैल्यू होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई √I1
और प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। ये देखो 5वीं बार सवाल आया है एक ही शीट के अंदर। सवाल वही आ रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं बस। ये देखो बेटा, अगर ये होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो ऊपर बच गया रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू डिवाइडेड बाई ये बचेगा आई वन प्लस आई टू। तो मैं एक काम करता हूं, 4 और देखो आई टू अपॉन आई वन का मैं भाग दे देता हूं, तो यहां से क्या बच जाएगा, ये देखो 1 प्लस आई वन, यहां पर भी कॉमन ले लेता हूं मैं। एक काम करता हूं यहां पर, समझना बात को। देखो 4 रूट आई वन और रूट ऑफ आई टू, और ये देखो आई वन यहां से कॉमन ले लिए तो आई वन को मैं 2 बार लिख सकता हूं, और 1 प्लस आई टू अपॉन आई वन। ये देखो बेटा आई वन से आई वन कट गया, आई वन से आई वन कट गया, ये देखो कट गया, और ये बच गया 4। और यहां पर देखो 2 था, सॉरी 2 था, 2 आई वन प्लस 2 आई टू आएगा, 2 था, तो यहां से आ गया 2, 2 इंटू रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, क्योंकि इसने आई टू अपॉन आई वन को अल्फा कहा है। कर लीजिए ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सर, हाँ बोलो बेटा। I1/I2 को अल्फा दिया हुआ है। तो ठीक है कोई बात, तो भी वही आएगा। ठीक है, ये तो बेटा एक ही बात है। इधर मैंने आई वन को कॉमन किया, तुमने क्या कर लो आई टू को कॉमन ले लो, एक ही बात है। कर लोगे क्या? अरे यस एक ही सर। बात है ये। अरे बोल लो रे। की को नहीं आवा, ये यहां से एक ही बात है। 2 इंटू आई वन कॉमन ले लो भाई, ले। आ गया क्या समझ में? यस सर। ये लो, एक ही बात है ये। अगला सवाल देखिए, 29 देखिए बेटा। एकल जीरी विवर्तन प्रयोग में, एकल जीरी विवर्तन प्रयोग में जीरी की चौड़ाई क्या होगी ताकि द्विजीरी विवर्तन 10 उच्चिष्ट। आपको पहले बताया था ना, देखो ये होता है 2 थीटा एन, 2 थीटा एन, या चाहे 2 एक्स एन कह दो बेटा, 2 एक्स एन बराबर ये आ जाएगा। ये कह रहा है कि 10 उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं और लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो हमेशा केंद्रीय। ये देखो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, वहां पर ये फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2D, और यहां पर ये होता है सिंगल स्लिट के अंदर वैल्यू। 2 एक्स एन बराबर ये हो गया, और एक्स एन का वैल्यू हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर हो जाएगा 10, और लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसको आप ई बोल दीजिए। ये देखो ये सिंगल स्लिट के अंदर है और ये डबल स्लिट के अंदर है। डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर डी लिखा है 2 स्लिट के बीच की दूरी को, और ये सिंगल स्लिट के अंदर है। तो आपका इसका मतलब ये हो गया 2/E बराबर 10/D। इसका मतलब ये हो गया, आपको पूछा है कि दूरी दे रखी है आपको, डी दे रखा है 2, सॉरी ई बराबर दे रखा है आपको D/5 हो गए, और आपको दे रखा है 2 mm 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 0.4 mm। ये आंसर एक आगे भी है, सेम आंसर आगे भी है 0.4 mm का।
अरे एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूछा है, और एक क्या पूछा है आपसे, एक आपसे क्या पूछा है बोलो, सिंगल स्लिट का पूछा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो वही देखो सिंपल ही हो गया है सवाल। ये देखो बेटा, y1 बराबर, देखो इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है, इनके वेग डिफरेंट है, सॉरी इनके आयाम, आयाम डिफरेंट है इनके। आयाम डिफरेंट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो आंसर आ जाएगा इनकोहेरेंट सोर्सेज, अकला समन स्रोत, अकला समन स्रोत। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, देखिए दोनों स्रोत का संबंध है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर, ये देखो ये ब्रूस्टर लॉ का सवाल है, ये देखिए ब्रूस्टर लॉ का सवाल है, और म्यू बराबर 10 IP होता है इसका आंसर, म्यू बराबर 10 IP। तो IP बराबर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 10 इनवर्स √3, और इसका वैल्यू 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री आंसर आ गया, म्यू बराबर 10 IP। जल्दी कर लीजिए। अगला देखिए, ये तो वही सवाल हो गया बेटा, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई बराबर, क्योंकि इसने अध्रुवित प्रकाश ना बोल के ध्रुवित प्रकाश बोला है, इसलिए आधा नहीं होगा, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। बोलो साइंटिस्टो। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा, देखिए यहां पर, ये देखिए आपका सवाल, प्रकाश के ध्रुवित होने के लिए कंपन तल और प्रकाश के ध्रुवण तल के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। कोण देखो आपको, आप तो, मैं तो ऐसे याद करता हूं कि हमेशा ये याद कर लिया करो, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये प्रोपगेशन वेक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये इसके अंदर ये इस तरीके का होता है, ये देखो ऐसे, ऐसे होता है। तो ये देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर होता है ना, उसको वाइब्रेशन प्लेन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक्स मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, ये जेड मान लेता हूं, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन के अंदर ये कंपन तल है, ये कंपन तल है, और अक्स वाई जो है वो ध्रुवण तल है, अक्स वाई जो है वो बेटा ध्रुवण तल है, पोलराइजेशन प्लेन है, ध्रुवण तल है। तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर रहते हैं, एक्स वाई ध्रुवण तल है, और वाई जेड आपका वाइब्रेशन प्लेन है, वाई जेड आपका वाइब्रेशन प्लेन है, एक्स वाई आपका पोलराइजेशन प्लेन है। अगला देखिए, ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, देखो सवाल आ गया, मैंने बोला था, देखो इसने नीला विस्थापन बोला है, ये रहा, आकाश गंगा नीला विस्थापन बोला है, नीला विस्थापन दर्शाती है। तो नीले विस्थापन के लिए मैंने अभी बोला था ना कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा बराबर प्लस V/c बोला जाता है। और ये देखो v का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, 3 × 10⁵ और ये आ जाएगा 3 × 10⁸ है, और ये लेमडा भी आपको दे रखा है,
तो ये देखो डेल्टा लेमडा बराबर आपका आ गया है, डेल्टा लेमडा बराबर आपका आ गया है 5,890 एंगस्ट्रोम। का मतलब होता है 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया। तो ये आ गया 5.890 आ गया है डेल्टा लेमडा। और ये नीला विस्थापन होता है ना, उसके अंदर लेमडा डेस का वैल्यू ज्यादा होता है, 5.890। लेमडा सॉरी लेमडा का वैल्यू ज्यादा होता है, सॉरी लेमडा माइनस लेमडा डेस लिखा जाता है इसको, लेमडा माइनस लेमडा डेस लिखा जाता है इसको। ये नीला विस्थापन के अंदर ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, तो इसका मतलब हो गया लेमडा डेस, सॉरी लेमडा माइनस लेमडा डेस बराबर 5.890। तो आपको देखो बेटा, ये देखो यहां पर लेमडा का वैल्यू पूछा हुआ है, लेमडा डेस का वैल्यू पूछा हुआ है। तो लेमडा डेस को इधर ले आइए, लेमडा माइनस 5.890। और ये देखो लेमडा दिया हुआ है आपको 5.890 माइनस 5.890, ये लगभग 5.884 आ जाएगा आंसर एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बी का सवाल आंसर आ जाएगा। ये नीला विस्थापन का दूसरा सवाल है। रेड शिफ्ट में माइनस साइन आता है, वॉयलेट शिफ्ट में माइनस साइन नहीं आता है। अगला यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश को समान तीव्रता के एक वर्णीय नीले प्रकाश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये देखो बेटा, ये देखो फॉर्मूला, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। तो बीटा जो है डेस है वो प्रोपोर्शनल टू लेमडा डेस है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। अब पहले क्या कह रहा है, उत्सर्जित पीले प्रकाश का, यार नीले प्रकाश की वेवलेंथ कम होती है, पीले प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है ना वो नीले प्रकाश से क्या होता है, कम होता है, नीला। तो इसका मतलब हो गया, अगर आप किसी को भी मान लेते हो, ठीक है, तो समझ तो गए क्या, पहले पीला प्रकाश है और एक वर्णीय नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी बोलो, घट जाएगी या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। हो जाएगी ना। ठीक है, देखो बीटा अगर मैं पीले का मान लेता हूं, येलो मान लेता हूं, और ये बीटा मान लिया मैंने नीला, वॉयलेट, इक्वल टू लेमडा डेस अपॉन लेमडा। और अपन ने बोला है कि सॉरी लेमडा येलो, और ये है आपका नीला, किसको बोला जाता है, वॉयलेट को बोला जाता है ना। की घट जाएगी, अरे अरे वॉयलेट की ज्यादा होती है कि सोडियम लैंप की ज्यादा होती है, अरे येलो की वेवलेंथ ज्यादा होती है या वॉयलेट की होती है, कोई बोल ही नहीं रहा। ब्लू की वेवलेंथ पीले से ज्यादा होती है भाई, ठीक है, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, देखेंगे क्या? सर एक बार वापस बताना ये वाला क्वेश्चन।
अरे ये तो सिंपल सा है, वेवलेंथ किसके बराबर है, बीटा बराबर लेमडा के, बीटा प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। और ये नीले की ज्यादा होती है। नीला किसको ब्लू से लिखा जाता है क्या? एक तो हो गया बीटा येलो, और एक हो गया बीटा ब्लू। ठीक है, और लेमडा येलो और लेमडा ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा येलो का वेवलेंथ जो होता है नीले का, ब्लू का ज्यादा होता है, तो बीटा ब्लू, ठीक है, नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब नीला निकालना है आपको, बीटा ब्लू इक्वल टू लेमडा ब्लू अपॉन लेमडा येलो और डिवाइडेड बाय बीटा येलो। ठीक है, तो येलो की वेवलेंथ क्या होगी? ये देखो उल्टा ही था मेरे हिसाब से। सर ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, येलो की ज्यादा हाँ होती है। हाँ, यही तो, ये ब्लू। यस सर। लेमडा वाई ग्रेटर देन लेमडा बी है, देखो ये रहा घट रही है। लेमडा वाई का वैल्यू ज्यादा होगा तो बड़े नंबर का भाग लग रहा है, बड़े नंबर का भाग लग रहा है, यहाँ पर घट जाएगी, फ्रिंज हाँ चौड़ाई सर, घट बात है जाएगी, सर। फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, बड़े नंबर का भाग लग रहा है। यस सर, चलो। 37 का 36 का सवाल देखिए। ये तो वही सवाल वापस से आ गया, फ्रिंज चौड़ाई पूछा है आपसे। देखिए, बीटा बराबर, वही सवाल वापस से आ गया बेटा, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कह रहा है वेवलेंथ दे रखा है, फ्रिंज चौड़ाई दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो बीटा प्रोपोर्शनल टू बीटा डेस बराबर लेमडा डेस डी डेस अपॉन स्मॉल डी डेस। और कह रहा है कि यंग की फ्रिंज चौड़ाई आपको दे रखी है, पाई गई, ये देखिए, वेवलेंथ और रिलेशन दे रखा है, बीटा डेस अपॉन बीटा बराबर लेमडा डेस अपॉन लेमडा। ठीक है, कर लोगे क्या सवाल यहां से? अरे कर लोगे क्या? सर कर लेंगे। हाँ कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आसान सा सवाल है, 0.5 mm आ जाएगा, 0.5 mm आ जाएगा। करके बताऊं क्या? बीटा डेस बराबर आपको लेफ्ट डेस का वैल्यू दे रखा है 5000, और इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 0.4 mm, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4000। ये लो, ये आंसर लो, 0.5 mm आ जाएगा। और आ जाएगा ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए 37, देखिए ये कह रहा है 2 लेमडा, ये देखो यहां से, एक तो देखो यहां से एंगल बन रहा है और एक यहां से एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा ले लो तो ये एंगल भी थीटा ही है। और ये वाला जो पार्ट आगे आएगा ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो है 2 लेमडा कोस थीटा। तो देखो 2 लेमडा कोस थीटा बराबर एन लेमडा दे रखा है, 2 लेमडा कोस थीटा बराबर एन लेमडा दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखो लेमडा से लेमडा कट जाएगा,
ठीक है, एन बराबर 1 ले लो तो कोस थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से देखो बेटा, ये वाला देखो आप ध्यान से, ये वाला पार्ट देखिए आप ध्यान से। टेन थीटा का वैल्यू देखो यहां से, टेन थीटा बराबर अक्स बाई कैपिटल डी हो गया, तो टेन 60 बराबर हो गया अक्स बाई कैपिटल डी। तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछा है डी, टेन 60 का वैल्यू हो गया √3, तो आंसर आ गया सी। आंसर आ गया सी। बहुत अच्छा सवाल है। एक आगे सवाल इस तरीके का और भी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा। ये तो वही सवाल है वापस से बेटा। कह रहा है कि 500 एनएम के 1 मीटर दूरी पर रखा गया 10 उच्चिष्ट, वो वही सवाल हो गया ये तो। आपको क्या कह रहा है? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और 10 गुना इक्वल टू, आपसे क्या पूछा है? लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए कह दो इसको बेटा, एन लेमडा, और कह रहा है ये यहां से ही आ जाएगा, और इसको कोई एक नया नाम दे दो। वही सवाल है, पीछे आ चुका है पहले। कर लोगे क्या ये? अरे पीछे 10 वाला सवाल आ चुका ना। दो स्लिट एक दूसरे से, डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 mm है, वेवलेंथ दे रखा है 500 नैनोमीटर, और पर्दे की दूरी डी बराबर 1 मीटर, 1 मीटर। एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट में 10 उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई बताओ आप। तो यहां से देखो, टू थीटा एन बराबर, टू थीटा एन होता है तो 2 × n लेमडा बाई कैपिटल डी, सॉरी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 10 लेमडा डी अपॉन, और ई कह दो या डी डेस कह दो, चाहिए की बात है। ये ई कह दो और ये स्मॉल ए कह देता हूं। तो यहां से देखो 5 ई बराबर ए आ गया, और कह रहा है 1 mm पृथक है ये, 5 ई बराबर 1 mm। ठीक है, तो ई का वैल्यू आ गया 1/5 mm, तो ये 0.2 mm आ जाएगा आंसर 38 का। ये वही सवाल है वापस से। हो गया ना? अगला देखो बेटा, कह रहा है ये तो वही सवाल है, n1 λ1 बराबर n2 λ2। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 12 × 600 बराबर n2 × 400 कट जाएगा, तो n2 बराबर ये आ जाएगा 3, n2 बराबर 3 × 6, 18 आ जाएगा। ये लो 18 आ जाएगा यहां से। यहां पर देखो, ये तो वही सवाल हो गया बेटा, ये वापस से रिपीट हो गया सवाल है। आई बराबर अध्रुवित है तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री
आंसर आई नोट बाई 4। इकतालीस का देखिए, इकतालीस का सवाल देखिए बेटा, यंग के संपन्न किया जाता है तो निम्न में कौन सा गलत है? ये तो बहुत अच्छा सवाल नहीं है क्या? ये कह रहा है कि यदि यंग द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश के साथ संपन्न किया जाता है तो एक तो है ना केंद्रीय उच्चिष्ट सफेद रंग का मिलता है, और कभी भी अगर अपन ने व्हाइट लाइट अगर काम में ली है तो एक पूर्णतः अपूर्ण फ्रिंज नहीं मिलती है, कलर्ड मिलती है, कलर्ड रंगीन मिलती है। ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की अगली फिल्म दीप्त फ्रिंज लाल रंग के साथ होती है। लाल रंग के साथ कभी नहीं होगी, क्योंकि लाल सबसे लास्ट लास्ट में मिलेगा बेटा, लाल सबसे लास्ट लास्ट में मिलेगा, क्योंकि लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा मिलेगी, लास्ट लास्ट में मिलेगी लाल। केंद्रीय उच्चिष्ट की अगली फिल्म बैंगनी रंग के साथ मिलेगी, तो ए और डी ऑप्शन सही होगा। हाँ एक मिनट, हाँ सही बात कह रहा है, सॉरी सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है। पूर्णतः एदिप फ्रिंज नहीं मिलेगी, मतलब कंप्लीटली डार्क नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखो ये गलत हुआ है इनका। केंद्रीय उच्चिष्ट की अगली फिल्म दीप्त लाल फ्रिंज के साथ के समान है, तो आपका वैसे सी ऑप्शन सही है, इसके अंदर सी ऑप्शन सही है। बाकी ये सब सही है, आपको गलत पूछा है, इसका मतलब सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अरे बोलो साइंटिस्टो, ये तो बोल दो ही यस बनिया। सर। यस बोलो तो। सर। यस सर। 42 का देखो बेटा, अगला देखिए 42, बस 8 ही सवाल और बचे हैं, 8 ही सवाल और बचे हैं। देखो, आई नोट तीव्रता का एक अध्रुवित प्रकाश एक दुर्भक्ष से गुजारा जाता है, पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? पारगमित प्रकाश की तीव्रता बेटा आई नोट बाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आई नोट बाई 2। या तो ऐसे कह दो अध्रुवित प्रकाश के लिए, और या ऐसे भी कह सकते बेटा आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो आई का जो एवरेज होता है ना, ठीक है, वो कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज ले लो और आई नोट बाई 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो। अध्रुवित प्रकाश लिया है तो आदि वैसे भी होती है, ठीक है, और या चाहे ऐसे कर लो आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज हमेशा 1/2 होता है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए हट जा यार। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 में म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP, वही सवाल हो जाएगा। ठीक है, आपको 1.73 दे ही रखा है, तो 10 IP, और 10 ये जो वैल्यू होती है ना, ये √3 की वैल्यू होती है, तो आई पी बराबर हो गया 10 इनवर्स √3, और √3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। बातें मत करो, पलक, टीना और भविष्य शर्मा, अंदर की आवाजें बाहर मत जाने दो। अरे आया क्या समझ में, यहां तक है? यस सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, सभी अच्छे बच्चे हो आप तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कि λ1 और λ2 का वैल्यू दे रखा है, और रिजोल्विंग पावर, देखो बेटा रिजोल्विंग पावर जो होती है ना, रिजोल्विंग पावर विभेदन क्षमता 1/λ के प्रोपोर्शनल होती है। 1 क्या होती है? तो रिजोल्विंग पावर 1 की अपॉन रिजोल्विंग पावर 2 की, और इक्वल टू आपका क्या होता है? λ2/λ1, तो 6/60/45, और 15 चौको 60 और 15 × 45,
4:3 आ जाएगा बेटा। रिजोल्विंग पावर 1/λ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। लिख लो, विभेदन क्षमता बराबर 1/λ। पैंतालीस का सवाल देखो बेटा। मेरा फोन कहाँ है? एक तो फोन आएगा, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बेटा। देखो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये देखो, ये सन है और ये देखो इस तरीके का है, और ये एंगल थीटा मान लो। ये बेटा आर्क होता है और ये रेडियस होती है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आपको दे रखा है, देखो सूर्य का कोणीय व्यास दे रखा है बेटा 1920, और ये प्रति मिनट है, पर सेकंड भी है 1920 डबल डिग्री है ये। और इक्वल टू आर्क आपको दिया है सूर्य से दूरी कैपिटल डी, ये आपको दे रखा है 1.496 इंटू द 101 है मीटर। 1.496 10⁻11। 10⁻11 है बेटा ये। 10⁻11 है ये। और ये रेडियस आ गया। और ये डबल डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, डबल डिग्री का वैल्यू होता है, एक डबल डिग्री बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁻6, और रेडियन प्रति सेकंड रेडियन होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा आर बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, और 1920 डिग्री मतलब 1920 इंटू डबल डिग्री का वैल्यू पुट कर दो 4.85 इंटू 10⁻, ये -6। ये इस तरीके से आप आंसर निकाल लेना। 7 इंटू 10⁻8 आ जाएगा ये। 7 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये देखिए, कह रहा है कि एक द्विस्लिट प्रयोग है, उसके अंदर कि 5000 नैनोमीटर 6000 नैनोमीटर द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। यदि 500 नैनोमीटर का एनवा उच्चिष्ट 600 नैनोमीटर के निम्निष्ट के साथ संपाती है, तो बताइए उसका मान क्या होगा। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा ही सवाल हो गया बेटा। देखो, n1 × λ1 एक का मिनिमा है और एक का मैक्सिमा है, इंटू λ2 बोला है। ठीक है, और एक कह रहा है एक दो तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर, ठीक है, और 600 नैनोमीटर द्वारा यदि 500 एनवा उच्चिष्ट और 600 के निम्निष्ट के साथ संपाती है, तो n1 और इंटू 500 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू n2 और प्लस 1/2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 600 हो गया उच्चिष्ट के लिए, तो ये कट जाएगा। तो ये यहां से देखो कितना आ गया, 5n बराबर 2 इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 10n। 10n बराबर आ गया 2n प्लस 1, ये आ गया 8n बराबर 1 आ गया। ये मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ, 5n बराबर ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू 3 हो गया बेटा। ये 2 से कटेगा ना, तो ये आ गया 5n बराबर 6n प्लस 3, तो यहां से n बराबर आ गया -3, दैट इज 3 आ जाएगा। एक का निम्निष्ठ एक के उच्चिष्ट पर है,
यस सर। देखो बेटा, सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपना? 47। ये देखो, ये तो विस्थापित फ्रिंजों की संख्या कितनी है? देखो, ये तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ये देखो बेटा, म्यू माइनस वन इंटू टी बराबर एन लेमडा। देखो मोटाई दे रखी है बेटा, मोटाई दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁵मीटर। म्यू बराबर 1.5। और ये लेमडा दे रखा है बेटा 500 नैनो। नैनो का होता है 10⁻⁹ और आप क्या, आपको निकालना क्या है? एन निकालना है बेटा। एन बराबर हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी बराबर लेमडा। तुम कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर लोगे ना? ओ साइंटिस्टो। कर लेंगे सर ये वाला। हाँ, अब देखो, एक सवाल और देख लो जल्दी से। रुको सर। 9 बज गए। देखो बेटा, अगला देखिए सवाल है, ये कर लिया ना? ये देखिए, अब तो सवाल ही 3 ही बचे हैं। देखो, ये तो वही सवाल है बेटा जो अपन ने अभी करके आए थे ना, 2 लेमडा कोस थीटा वाला। एक तो वो 2 लेमडा कोस थीटा वाला सवाल किया था ना, वही सवाल है ये। देखो इसने क्या कहा, देखो डी कोस थीटा बराबर एन लेमडा होता है, मतलब ई कोस थीटा बराबर एन लेमडा होता है। इसने यहाँ डी की जगह 2 लेमडा दे रखा है, 2 लेमडा कोस थीटा बराबर एन लेमडा। और कोस थीटा बराबर हो गया बेटा n/2। अब ये कह रहा है कि ये कोई त्रिज्या का अगर वर्त बनाए तो है ना, अधिकतम तीव्रता कितनी स्थितियों में प्राप्त होती है? ठीक है, तो एन का वैल्यू यहां से जो आ रहा है वो क्या आएगा? आपके कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, देखो एन बराबर 2 कोस थीटा हो गया। ठीक है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होती है ना, वो -2 से लेकर +2 होती है। भाई कोस थीटा की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू -1 होता है और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो एन का वैल्यू जो हो गया ना, वो ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 हो गया। ठीक है, तो -2 से लेकर +2 के अंदर कितनी ऐसी वैल्यू होती हैं? तो यहां पर देखो 6 वैल्यू होती हैं। कितनी वैल्यू होती हैं? 6 वैल्यू होती हैं। दो, दो, 4, 6 वैल्यू होती हैं भाई लोगों। तो आंसर आएगा 6। ये अच्छा सवाल है, तुम्हारे को कल क्लास में और अच्छा बता देंगे ये। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यंग डबल स्लिट में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर देखिए, यदि आपतित प्रकाश श्वेत प्रकाश है तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत है, जबकि अन्य सभी फ्रिंजें रंगीन हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है क्या कि आपतित प्रकाश श्वेत प्रकाश है, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत है, तो जबकि अन्य सभी फ्रिंजें रंगीन है? सतत व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त के दो कला असमान स्रोतों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि तरंगों के बीच प्रारंभिक कलांतर केंद्रीय रेखा, ये भी गलत है, और 1 और 2 ये भी गलत है। आपको सिर्फ ए ऑप्शन सही है, ये सवाल पहले भी आ चुका है, आ चुका है ना? ओ भाई लोगों, कौन बोल रहे हैं? अरे बोलो भाई। यस यस सर। अरे वाह, आई रे भाई, यस सर। विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित किया जा सकता है, कोई बताएगा क्या? विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित किया जा सकता है, कोई बताएगा क्या?
ध्वनि और प्रकाश दोनों में, ध्वनि और प्रकाश से दोनों में। डी ऑप्शन। अंत भला तो सब भला। थैंक यू सभी बच्चों को।